भारतीय जनता पार्टी को ही यह सूझता है कि इतनी बड़ी तादाद में विदेशी घुसपैठिए गैर कानूनी तरीके से यहां जमे हुए हैं, जिसका असर इस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के अलावा इस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस देश में सामाजिक तनाव पैदा हो रहे हैं, यहां जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, यहां के चुनाव और उसके परिणामों को वे नियंत्रित कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के चरित्र बदल रहे हैं, बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है और इन घुसपैठियों में से बहुतेरे ऐसे हैं जिनका विदेशी तत्वों के साथ, विदेशी एजेंसियों के साथ, भारत को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ एक नेक्सस बना हुआ है, नेक्सस बनता जा रहा है। इतना गंभीर विषय है, इतनी गंभीर चुनौती है, लेकिन उस चुनौती के प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या है? केंद्र सरकार की ओर देखिए, दो पहलू है समस्या के। जो लोग यहां आकर बस गए गैर कानूनी तरीके से, 1.5 करोड़ या 2 करोड़, उनको पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उनके नाम मतदाता सूचियों से निकालना, उनको डिपोर्ट करना, उनको वापस भेजना। राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रीय सुरक्षा का तकाजा है कि ये सब कुछ किया जाए, किंतु केंद्र सरकार की पूर्ण उदासीनता, क्रूर उदासीनता, निष्ठुर उदासीनता इस मामले में प्रदेश, जिला एवं मंडल स्तर पर बैठकों के माध्यम से संगठन की संरचना सुचारू रूप से तैयारी की दृष्टि से संगठनात्मक विवेचना के बाद पब्लिक मोबिलाइजेशन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से संकल्प पत्र भरवाने के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लेकर अपने अपने प्रदेशों में जन जागरण कार्यक्रम इसके निमित्त बने, इसकी दृष्टि से, क्योंकि ये हमारा मानना है, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे मन में तो उथल पुथल राजनीतिक स्तर पर रहती है, लेकिन आम जनता के अंदर किसी विषय को उद्वेलित करने के लिए, जगाने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए हमेशा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता, पहला कदम उठाना पड़ता है। इसलिए किसी भी आयोजन से पूर्व, किसी भी आंदोलन के चलने से पूर्व, किसी भी मूवमेंट के परिकाष्ठा पर पहुंचने से पूर्व उस पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के कंधों के ऊपर बहुत बड़ा भार रहता है। और मेरा तो यह मानना है, पिछले 2 माह से जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री उमा भारती जी देश प्रांतों का दौरा लगातार करती चली आ रही हैं, 2 दिन किसी प्रांत में, रात को ट्रेन में, सुबह दिल्ली, दोपहर को फिर अगली ट्रेन या प्लेन पकड़कर किसी अन्य प्रदेश में जाकर वहां के संताओं को झकोर कर इस कार्यक्रम में लगाने की जिस प्रकार की उनकी अद्भुत कार्य प्रणाली और कार्यशैली देखी है, उसके सामने तो अपना माथा नत बस। जब कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसे जगाने के लिए एकदम ऐसा है केवल संकेत की रूप से कुछ करना होता है। पूरे देश का ध्यान केंद्रित कराने के लिए जिस प्रकार की सीमाओं पर हमारे लोग वहां पर जाएंगे और पूरे देश का ध्यान केंद्रित कराएंगे, उसके बाद जो रणनीति तय होगी उसके लिए 24 दिसंबर का दिन जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चुना है, मुझे याद है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो अयोध्या की बात हो, नौजवानों ने जिस प्रकार से अपने सिर धड़ की बाजी लगाकर कार्यक्रम की सफलता दी है। आज मैं इस अवसर पर अपने राष्ट्रीय अधिकारियों को भी यही बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा इस कार्य के लिए सबसे आगे बढ़कर कर, चाहे उसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी क्यों न देनी पड़े, आज संकल्प दिवस के अवसर पर इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र इतने ही शब्द मैं आप लोगों से कहूंगी कि हम लोगों को 10,000 युवक उस दिन बॉर्डर पर ले जाने के लिए जिम्मेदारी मिली है। वह 10,000 लोग केवल दिल्ली में ही नहीं ले जाने, मैं दिल्ली के अपने सभी सहयोगियों को, अपने सभी मित्रों को और उनकी कार्य क्षमता को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं।
हमेशा जब भी केंद्र ने हम लोगों को जो भी टारगेट दिया उसको हमने उनकी आवश्यकता से अधिक उन लोगों को हम लोगों ने अपना रिजल्ट दिया है और इस बार भी ऐसी स्थिति रहने वाली है। मगर इस कार्यक्रम के लिए जो आज ये संकल्प दिवस है, मात्र संकल्प लेकर नहीं बैठना होगा। हर कार्यकर्ता को अपने साथ 10, 15 और 20 लोगों की लिस्ट तैयार करनी होगी, क्योंकि वहां पर जो हम लोगों को समय लगने वाला है, वहां पर जो ठंड के दिन होंगे, वहां पर जो हर किस्म की विपदा जो लोगों को नजर आ रही है, इस किस्म की सब स्थितियां होते हुए भी दिल्ली प्रांत से यदि 10,000 की संख्या केंद्र ने मांगी है तो हम लोग वहां पर 12,000 ले जाने के लिए प्रयास आज से ही करेंगे। अब एक कार्यक्रम ऐसा आया है जब युवा मोर्चा का बैनर होगा और भारतीय जनता पार्टी की मेहनत होगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय कृष्णलाल जी शर्मा जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे वरिष्ठतम नेता और हमारे आदरणीय कोहली जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपके सामने ही, जैसा उन्होंने भी कहा, कृष्णलाल जी शर्मा जी ने हमको कानपुर में वचन भी दिया कि पार्टी पूरी लगेगी, यहाँ पर भी घोषणा की, लेकिन ये बात कहने तक सीमित न रहे, वास्तव में पार्टी की पूरी इसमें लगा दी जाए। तो मैं आपको बताती हूँ इस सदी का राष्ट्र के हित में जो कार्यक्रम किए गए होंगे उसमें से यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। 20 दिसंबर के लिए कबीरा खड़ा बाजार में लिए है डंडा हाथ और जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। तो मैं आपको भी कहूंगी कि मैं खड़ी बाजार में लिए लुकाटी हाथ और घर छोड़ दिए आपनो और चले हमारे साथ। थोड़े दिनों के लिए घर छोड़ दीजिए और हमारे साथ में चल दीजिए। 24 दिसंबर का आपका कार्यक्रम हम चाहते हैं कि 11 दिसंबर को हम घुसपैठ विरोधी दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र की आन बान और शान की रक्षा के लिए हुआ था। इसलिए उस दिन हम इसको घुसपैठ विरोधी दिवस के रूप में बीच में मनाएं, लेकिन हमारे संकल्प पत्रों की भर्ती 10 दिसंबर को समाप्त हो जानी चाहिए। आपको आज से जो शुरू करना है, माननीय कोहली जी सबसे पहला पत्र भरेंगे, मैं उनसे भी आपके सामने भरवाऊंगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 24 दिसंबर 1994 राष्ट्रीय सुरक्षा वाहिनी संकल्प पत्र। अब हमको रिपीट करना है जो मैं बोलूंगी इसको। राष्ट्र मेरा सर्वस्व है, इसके लिए मेरा तन मन धन और जीवन समर्पित है। इसी संकल्प की पूर्ति हेतु राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भारत की सीमाओं पर आभूत मानव दीवार कार्यक्रम में एक शिला के रूप में उपस्थित रहने की